नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको आपके मन के विषय में बहुत गहरा राज बताऊंगा, खासकर जिन लोगों के मन में गंदे विचार आते हैं अपने आप और वह बहुत शर्मिंदा होकर जीते हैं कि यह ख्याल क्यों आया। सीधा सच्चा रास्ता है, उस ख्याल को अपनाओ मत, उसके मालिक मत बनो। अपने जानबूझकर किसी विषय के बारे में सोचा, उसके बाद इस सोच के जरिए आनंद लिया आपने, इसकी इच्छा पूरी की, तो उस ख्याल के जिम्मेदार आप हैं। वरना उस ख्याल की जिम्मेदारी लेना ना लेना आपके ऊपर है। और उसमें भी अगर आपने कोई विचार, कोई गंदे विचार अपने मन में लेकर आया आनंद लेने के लिए, वासना की वजह से, गुस्से की वजह से, तो आप भी क्या कर सकते हैं। शर्मिंदा होने की जगह खुद से वादा कर दो कि आगे से यह ख्याल जानबूझकर अपने मन में नहीं लाऊंगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, यह मेरा खुद का वादा है। बस इतना आपको करना है, और अगर आपने यह कर दिया तो आप पुराने पाप से मुक्त हो जाओगे। और यह ज़्यादा कमज़ोर समय में, कमज़ोर पलों में ही आते हैं। दोस्तों, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वह एक यंत्र है। वह इंद्रियों के जरिए दुनिया के विषय पकड़ रहा है, उनका निर्माण कर रहा है, उनका ख्याल बना रहा है। यह उसका काम है। दुनिया के विषय उसे क्या क्या मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो ख्याल अपने आप बन रहे हैं, आपके मन में पेश हो रहे हैं, मन में पेश कर रहा है, उससे आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल वहाँ आता है कि आपको उन ख्यालों को अपनाना है या नहीं अपनाना है, या उसके बारे में सोचना है या नहीं सोचना है, उसके मालिक बनना है या नहीं बनना है। और अगर आपने इसे मना कर दिया कि यह गंदे विचार मेरे नहीं हैं, ना मुझे इससे आनंद लेना है, मेरा कोई इससे वास्ता ही नहीं है, वही आप उससे मुक्त हो गए। आपको गिल्ट होने की, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कई बार किसी अपने के लिए मन में वासना का विचार आ जाते हैं, या किसी अपने को ही कपड़े बदलते देख लेते हैं, वासना का ख्याल आ जाता है। कई बार भगवान के विषय में गंदे ख्याल आ जाते हैं, अजीब सा चित्रण आने लगता है, तो कोई बात नहीं। यह एक यंत्र पैदा कर रहा है, यह आप नहीं कर रहे हैं, यह आपकी कोई गलती ही नहीं है, यह प्रकृति का देन है, यह उसकी गलती है। यह सारी चीज़ इस दुनिया की वजह से आ रही है, उस यंत्रों की वजह से हो रही है। आप इसके स्रोत ही नहीं हैं, और आप कोई यंत्र भी नहीं है। आप बुद्धि हो, जिसे स्वीकारना है या फिर नकारना है। तो आपको जो भी यंत्र है, जो गलत चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है, खराब चीज़ें उत्पन्न कर रही है, उसको बाहर फेंक दो, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लो। आपको ऐसा खुद से सोचना है कि यह जो भी चीज़ हो रही है, यह आपने नहीं किया है, आप इसके स्रोत हैं ही नहीं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो। यह एक प्राकृतिक देन है, जिससे कोई नहीं बच सकता। तो बस आपको इसे अनदेखा करना है। आप अपनी राहों पर चलते रहो, अपना कार्य करते रहो। अगर हो सके तो भगवान का मंत्र जाप कर लो, या ऊपर वाले से कह दो, यह ख्याल मेरा नहीं है, उसे मैंने उत्पन्न नहीं किया है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। अगर आप गलत महसूस करोगे, शर्मिंदगी महसूस करोगे, तो और भी यह मजबूत होता जाएगा, आप पर हावी हो जाएगा, बार बार उत्पन्न होगा ऐसे विचार, क्योंकि यह ब्रह्मांड, आपका मन, इंटेंसिटी को बढ़ता है। अगर आपके अंदर से वो ऊर्जा पैदा हुई है, इसका मतलब वो ख्याल मजबूत बन गया। उन ख्यालों को आराम से बह जाने दो, शांति से बह जाने दो। आप किनारे पर खड़े रहो। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी प्रियजन को, जिनका आप सम्मान करते हैं, कपड़े बदलते देख लिया गलती से। वह जो सीन है वो बहुत जटिल है, तो वह दृश्य आपके मन में बार बार दोहराएंगे, आपकी इंद्रियों पर कब्जा करने की भी कोशिश करेगा, वासना को भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। आप जितना बचने की कोशिश करोगे कि मैं इसे ना सोचूं, वह आपके ऊपर उतना ही हावी होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप उस जगह बह गए, फिर तो वह निरंतर उत्पन्न होता रहेगा, सालों तक आपके दिमाग में रहेगा। आपको उसे स्वीकारना है। हम सब कपड़े बदलते हैं, सबके पास शरीर है, वही अंग है, कोई अनोखी बात नहीं है। अगर मेरे इंद्रियों ने, मेरे मन में उस चीज़ों को लेकर थोड़ी सी मन में वासना उत्पन्न भी हुई है, तो वह इंद्रियों में हुई है, वह शरीर में हुई है, मेरी बुद्धि विचारों में नहीं हुई है।
वह भी एक साधारण सी प्रतिक्रिया है, कोई बात नहीं, उसको खत्म होने दो, अपने आप खत्म हो जाएगी। वह एक नेचुरल रिएक्शन था और कुछ नहीं। अपने कामों में बिजी हो जाओ, अपने कर्मों में लग जाओ, उस चीज़ को नहीं अपनाना है, वह धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो यही तरीका है, जो भी खराब गंदे अनचाहे विचार आपके मन में आते हैं तो उससे दूरी बना लें, वह रिपीट ना हो, आपको परेशान ना होना पड़े। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।